जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से डिजिटल क्रांति और कोरोना विश्व महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम तेजी से लोकप्रिय हुआ है। कई कंपनियां अब इसे एक स्थायी या हाइब्रिड मॉडल के रूप में अपना रही हैं। हालांकि यह कार्यशैली जितनी सुविधाजनक लगती है, उतनी ही मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं। इसके कई तरह के परेशानी और समस्याएं भी हैं। आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो भगवत गीता की शिक्षाओं का उपयोग करके वर्क फ्रॉम होम करने के तनाव को दूर करने के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस वीडियो में हम बताएंगे हमारी लाइफ में कि घर से काम करने की क्या क्या चुनौतियां हैं और साथ ही साथ घर से काम करने से हमारे क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम के क्या क्या लाभ है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम का पहला लाभ है कि कर्मचारी अपने समय को बेहतर प्रबंध कर सकते हैं। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम का पहला लाभ है लचीलापन। कर्मचारी अपने समय का बेहतर प्रबंध कर सकते हैं। दूसरा है आवागमन से बचाव, अर्थात जो हम काम करते हैं और उसके लिए जो हमें लंबी यात्रा करनी पड़ती है, उससे हमारा समय और खर्च दोनों बच जाता है। तीसरा है परिवार के साथ अधिक समय बिताना। काम और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने का अवसर मिलता है इसमें। चौथा है अधिक उत्पादकता। कई लोगों को घर के शांत वातावरण में बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कि पहला तो है कि काम और निजी जीवन के बीच सीमाओं का धुंधला होना। घर और ऑफिस का एक ही स्थान पर होना कार्य के घंटे को बढ़ा सकता है, जिससे वर्कहोलिज्म और तनाव बढ़ सकता है। हम ज्यादा से ज्यादा काम करना चालू कर देते हैं। हमारे काम करने का कोई टाइम नहीं रहता है। हम जब चाहें तब उठ के काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है अकेलापन और सामाजिक अलगाव। दोस्तों, जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हम वहाँ पे एक टीम के साथ काम करते हैं। जो हमारे सहकर्मी होते हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करके एक रिलेशन भी बना लेते हैं। अपने सुख दुख और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन वर्क फ्रॉम होम से ये नहीं हो पाता और हम अकेले घर में काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ाता है। तीसरा, वर्क फ्रॉम होम के वजह से ध्यान भटकाने वाले तत्व जैसे कि घरेलू जिम्मेदारियां, परिवार और डिजिटल दुनिया के विकर्षण जैसे सोशल मीडिया कार्य उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं। चौथा, निरंतर प्रदर्शन का दबाव। घर से काम करने पर कई कर्मचारी अधिक काम करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे तनाव जनित थकान हो सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या थे। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि हम इस तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अब ये जानेंगे कि भगवत गीता को अपनाकर कैसे हम वर्क फ्रॉम होम के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं और इस तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं, वो मानसिक कल्याण के लिए एक समाधान है। दोस्तों, भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन का भी अद्भुत मार्गदर्शक है। भगवत गीता वर्क फ्रॉम होम से उत्पन्न तनाव को दूर करने में कैसे सहायक होता है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला तो कर्मयोग। वर्तमान समय पर ध्यान दें, लेकिन फल की चिंता से मुक्त रहें। गीता का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक यह हमें बताता है कि जब हम निष्काम कर्म के सिद्धांत को अपनाते हैं तो हमें प्रमोशन, वेतन वृद्धि या बॉस की सराहना की चिंता नहीं रहती।
इससे तनाव कम होता है और हम कार्य का आनंद ले सकते हैं। हमें नकारात्मक सोच से बचने में मदद मिलती है। जैसे अगर मेरा काम ठीक से नहीं हुआ तो, या अगर मुझे अच्छा फीडबैक नहीं मिला तो, इससे हमें भगवत गीता बचाती है। दूसरा, समत्व भाव। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करें। भगवत गीता के अध्याय 2 का 48वां श्लोक कहता है कि समत्व योग उच्यते, अर्थात सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्चा योग है। इसका हमें वर्क फ्रॉम होम में क्या लाभ होता है कि जैसे कभी कभी काम का दबाव अधिक होता है और चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। अगर हम समत्व भाव को अपनाएंगे तो हर स्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। जब हमारा कोई प्रोजेक्ट सफल होता है तो हमें अहंकार से बचना चाहिए और जब विफल होता है तो निराश नहीं होना चाहिए। यानी कि हमेशा हमें समभाव रखना चाहिए। ये हमें भगवत गीता से सीखने को मिलती है। तीसरा, माइंडफुलनेस और ध्यान। आत्म जागरूकता और मानसिक शांति बनाए रखें। गीता हमें वर्तमान क्षण में जीने की शिक्षा देती है। योग कर्म सुकौशलम, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 50। योग का अर्थ है कुशलता पूर्वक कर्म करना। माइंडफुलनेस का वर्क फ्रॉम होम में लाभ यह है कि अगर हम वर्तमान में पूरी एकाग्रता के साथ काम करें तो हम अधिक प्रोडक्टिव और मानसिक रूप से शांत रह सकते हैं। मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीकें अपनाकर तनाव को कम कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी कि काम करते समय सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करना और बाहरी विचारों को रोकना हमें अधिक प्रभावी बना सकता है। चौथा, स्वधर्म का पालन। अपने कार्य को बोझ न मानकर एक कर्तव्य के रूप में देखें। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना, यह हमें भगवत गीता सिखाती है। गीता कहती है कि श्रेयान सर्वधर्मो विगुण परधर्मात्मनुष्ठाता, अर्थात अपने कर्तव्य को निभाना हमेशा श्रेष्ठ होता है, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। वर्क फ्रॉम होम में इसका लाभ। भगवत गीता का वर्क फ्रॉम होम में क्या लाभ है? अगर हम अपने कर्तव्य को पूरी तरह से अपनाएं तो वह बोझ ना लगकर एक साधना बन जाता है। जब हम अपने कार्य को बिना किसी लोभ या भय के पूरा करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है। अनित्यत्व, हर स्थिति अस्थायी है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 14 में भगवान कहते हैं कि मात्र स्पर्श कुंते शीत सुख दुख पदा, अर्थात खुशी और दुख, सफलता और असफलता सभी अस्थायी हैं। वर्क फ्रॉम होम में इसका लाभ यह है कि अगर किसी दिन काम का दबाव अधिक हो तो यह याद रखना कि यह स्थिति अस्थायी नहीं है, यह भी बदल जाएगी। तो यह याद रखना चाहिए कि यह स्थिति स्थायी नहीं है, यह भी बदल जाएगी। जब हम इस अस्थायी प्रकृति को स्वीकार करते हैं तो हम कम चिंता करते हैं और अधिक सहज महसूस करते हैं। तो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम के लिए भगवत गीता का संदेश यह है कि जहाँ हमें स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करता है, वहीं यह मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल भी प्रभाव डाल सकता है। लेकिन भगवत गीता की शिक्षाओं को अपनाकर हम वर्क फ्रॉम होम के तनाव को कम कर सकते हैं और एक अधिक संतुलित, शांतिपूर्ण और उत्पादक जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।